हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में अब हमें 8% की गिरावट के साथ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें 3.45 के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम पूरे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो 3.75 पे ओपन हुआ, 3.40 का लो बनाया, 3.75 से हाई नहीं बनाता है, जबकि अपर सर्किट लगा था 4.10 का और लोअर सर्किट 3.40 का लगा था। लोअर सर्किट को हिट किया लेकिन बंद हुआ 3.45 के ऊपर 5 पैसे ऊपर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 3,74,04,334 एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी 1,03,32,416। मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की 945 करोड़ रुपए है। बीएससी के ऊपर 3.42 के ऊपर बंद हुआ। 52 वीक लो 1.53 का और हाई है 5.49 का। दोस्तों आपको अच्छा एनएससी के ऊपर का 52 वीक हाई ज़रा देखते हैं 5.05 का। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर हम पिछले 5 दिनों का ग्राफ देखें तो इसके अंदर हमें लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले 5 दिन से। हालांकि एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें हमें एक बड़ी शानदार जंप देखने को मिली थी, लेकिन ये जंप सस्टेन नहीं कर सकी क्योंकि मार्केट का ऊपर पूरा जो सेंटिमेंट था बहुत ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव हो गया वायरस के फैलने की वजह से। लेकिन हम इन बातों के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अनिल अंबानी के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के थ्रू मैं अनिल अंबानी के लिए थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। दोस्तों कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। बुरी बातें ये हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए रिलायंस जियो को फ्री में नहीं देना चाहिए था, भाईचारा नहीं दिखाना चाहिए था अनिल अंबानी को, क्योंकि जो गरीब होता है उसको लगता है कि वो भाईचारा दिखाएगा तो जो अमीर है उसके ऊपर दया करेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा तो नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर भले कुछ हो रहा हो लेकिन हम लोगों को पब्लिकली तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि अनिल अंबानी की इस कंपनी को, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को, किसी भी तरीके से रिलायंस जियो ने बेनिफिट नहीं पहुंचने दिया। उल्टा इसके सब्सक्राइबर्स को छीन लिया, इसके बिज़नेस को चौपट कर दिया, नुकसान ही नुकसान किया। अनिल अंबानी की अगर बात करें तो ये अच्छी बात ये है कि अनिल अंबानी अपने अंबानी सरनेम को बचाए रखने के लिए, अपनी परिवार की इज्जत रखने के लिए देश छोड़ के नहीं भागा। देश छोड़ के भाग सकता था, बहुत से ऐसे भगौड़े हैं इस देश में जो लोगों ने देश को छोड़ दिया। 10,000 किसी ने चुराया, किसी ने 15,000 करोड़ रुपए चुराया, किसी ने इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफ़ॉल्ट किए और देश को छोड़ के भाग गए। अनिल अंबानी के पास भी पूरा मौका था, पूरा मौका था। पैगासस में इसका नाम भी आया था अनिल अंबानी का, वहाँ पे भी इनको कुछ हिडन प्रॉपर्टीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट। तो इनके ओवरसीज़ मार्केट में इसकी बहुत सारी एसेट्स हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी एसेट्स हैं जो अभी हम लोगों को पता भी नहीं है, डिस्क्लोज़ भी नहीं किया है किसी ने, ना किसी अथॉरिटीज़ की वहाँ तक पहुँच है। यूके हाई कोर्ट की तरफ से रिवील कराने की लाख कोशिश कराई गई लेकिन कुछ रिवील नहीं करा सके। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अनिल अंबानी ने अपने अंबानी सरनेम को बचाए रखने के लिए या जो भी कारण हो उसने देश को नहीं छोड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये तारीफ़ करने की बात है, ईमानदारी की बात तो कह ही सकते हो। अब यहाँ पे इसके पीछे कारण कई हो सकता है उनको लगता हो कि वो अपने बिजनेस एम्पायर को फिर से वो खड़ा कर सकते हैं, अपने गिरे हुए बिजनेस को फिर से सही कर सकते हैं, जो कि कोशिश तो उनकी जारी है। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को डेट फ्री पहले ही बनाना चाहते थे, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आरबीआई को एक्शन लेना पड़ा, राइट। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेट फ्री बनाने के लिए पूरी तरीके से तुले हुए हैं, जो कि मार्च 31, 2022 तक होपफुली हो जाएगी। रिलायंस पावर को भी डेट फ्री बनाया जा सकता है बहुत जल्दी ही। तो ये इनकी पोर्टफोलियो में कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ हैं जिनको ये आराम से चाहें तो डेट फ्री बना सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के पास थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, जिसको बैंक्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो भी लेंडर्स हैं ये सभी मिल करके अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करें तो पॉसिबिलिटी है कि इसके भी डेट को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरह
हालांकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं उन लोगों ने अभी एग्रीमेंट दिखाया नहीं है उस कंपनी के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो कोशिश कर रहा है अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने की वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी चाहे तो करे तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। बट डिफरेंस यही है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनिल अंबानी नहीं कर रहे हैं कंट्रोल, क्योंकि ये हाथ से कंट्रोल छिन चुका है। और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस तरीके से, क्या कोई पॉसिबिलिटी है जो इस कंपनी को जो है मार्केट में फंक्शनल बनाए रखने के लिए, या इसको बचाए रखने के लिए कोई तरीका हो जो अनिल अंबानी रीगेन कर सके इस कंपनी के कंट्रोल को किसी तरीके से। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे कोई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अपडेट का इंतज़ार है, बहुत जगहों से चीज़ें इसके ऊपर सुनवाई होनी है, लेकिन अभी कहीं से कुछ आया नहीं है। जैसे कोई अपडेट पता चलती है मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। 20% का अपर सर्किट लगा था, अगर ऐसे 20% का 4 से 5-6 दिन और लग जाता है अपर सर्किट ना, तो ये 7-8 के लेवल के आसपास ज़रूर पहुँच जाता, और ये 10 के लेवल को भी पहुँचेगा, छुएगा ज़रूर। लेकिन यही है, एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से, बस ये एक एजम्पशन है जो कि गलत भी साबित हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हम आगे इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, परेशान ना होइए। मुझे याद रहता है आरकॉम के ऊपर बातचीत करनी है, मैं इसे बोलता नहीं हूँ, सो मैं बात करता रहूँगा आपसे। टेक केयर।